इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या निफ्टी 16,500 की तैयारी कर रहा है या फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या यहाँ से दोबारा से निफ्टी 16,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं दोबारा से 18,000 की तरफ बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम ओवर द नाइट जो ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आई है उसको एनालाइज करते हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा दिखने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब डाउ जोन्स करीब आपका 2% गिर के बंद हुआ है 630 पॉइंट पे और नैस्डैक भी करीब ऑलमोस्ट 4% के आसपास गिर के बंद हुआ है 420 पॉइंट। S&P विक्स में उतना ज़्यादा जंप हमें देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हो सिर्फ 2% जंप हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे तो आ रहा है लेकिन उतना फियर के साथ नहीं आ रहा है। तो ये कह सकते हैं थोड़ा सा हम पॉजिटिव सिनेरियो है कि मार्केट सिर्फ न्यूज़ पे रिएक्शन दे रहा है और उसके बाद मार्केट बाउंस कर जाता है या फिर नीचे ज़्यादा गिरेगा नहीं, इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अराउंड 31 के आसपास की क्लोजिंग आई है जो कि कह सकते हैं एक नेगेटिव सिनेरियो ही है लेवल वाइज पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नैस्डैक का चार्ट खोलें तो देखो नैस्डैक ही सबसे ज़्यादा वीक हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है इसने ही काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये इसने गिरा, फिर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, पुल बैक दिखाया, फिर गिरा और फिर इसने ये पुल बैक दिखा के एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। अब जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट लेवल था, सस्टेन कर रहा था, बट मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा से नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फेलियर हो रहा है। अब ब्रेकआउट फेलियर की दो ही कंडीशन यहाँ पे बनती हैं, या तो अब ये तेज़ी से नीचे जा सकता है या फिर इसी लेवल पे ये दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में जब यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो आप डाउ जोन्स में भी देख सकते हो। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ये एक फॉल आया, फिर ये पुल बैक, ठीक है, फिर एक फॉल और फिर ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक और एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था। अब मार्केट इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था बट अगले फिर क्या हुआ, एक नेगेटिव न्यूज़ और मार्केट नीचे चला गया। तो जाहिर सी बात है इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो जो ब्रेकआउट हुआ वो फेलियर माना गया। अब इसके लिए दो ही कंडीशन है, या तो ये तेज़ी से नीचे जा सकता है या फिर ये इसी लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक दिखाए, यानी एक बड़ा डब्ल्यू दोबारा से इस तरीके से बनाने की कोशिश करे। ठीक है, बट ये जो नया डब्ल्यू बनेगा इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो ये होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए थोड़े मतलब 13 तारीख तक आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और उस वॉलेटिलिटी से आपको थोड़ा सा बच के चलना है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी पे और निफ्टी का सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखो 17,300 की कॉल पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब करीब 32 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था तो ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट स्ट्रेडल बना के यहाँ पे कामकाज किया और शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू अगर देखी जाए तो करीब करीब 280 पॉइंट के आसपास की मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू है, जो कि इंडिकेट करती है कि निफ्टी 17,000 से लेके 17,600 तक एक मूवमेंट अगर करता है तो ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल वाले हैं इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम कब आएगी, मेन प्रॉब्लम आएगी जब निफ्टी 17,000 के नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, तब आपको एक मेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 17,500 आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटिंग यहाँ पे बनी हुई है। और सपोर्ट के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 17,000 ही होगा जहाँ पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट मंथ हमने थोड़ा सा नेगेटिव कामकाज किया था। इस मंथ अभी फिलहाल हम पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं कि नीचे की तरफ बढ़ता है या ऊपर की तरफ बढ़ता है।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको मंथली चार्ट पे ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इट इज़ द इंडिकेशन दैट जो प्राइस एक्शन है मंथली चार्ट पे दोबारा से नेगेटिव होने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेवल कितना है 16,780 का, इसके नीचे गए तो आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो प्राइस एक्शन है, अगर उसका सेंटीमेंट देखें तो वो नेगेटिव ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ से हमने ये एक रिट्रेसमेंट दिखाया था, फिर हमने ये पुल बैक दिखाया और फिर हमने इसको लो को ब्रेक किया। ठीक है, और फिर हमारा ये पुल बैक। अब हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो क्योंकि लो आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी लोअर लो बन रहा है और जो हाई था वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इट इज़ द इंडिकेशन दैट वीकली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है वो आपका नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 300-400 पॉइंट निफ्टी कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। डे चार्ट पे अगर सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो देखो मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने 250 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट उसी के पास से दोबारा से नीचे आया था। और अगर अब कंडीशन देखी जाए कल रात के फॉल के बाद इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो एसजीएक्स निफ्टी आपका इंडिकेट कर रहा है 17,100 की ओपनिंग का, यानी हो सकता है 17,050 के आसपास या 17,100 के आसपास हम खुलें। तो क्या एक्शन मिल रहा है कि हमारी जो ओपनिंग हो रही है वो अराउंड इस लेवल के आसपास हो रही है 17,100, यानी आपका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बन रहा है। प्लस साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिकेटर बेस यानी टेक्निकल रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं हायर लेवल पे, जो कि है 50 डे मूविंग एवरेज के पास। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा निफ्टी के लिए कैसा रह सकता है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये 200 डे मूविंग है। हमने 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी थी। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने होल्ड किया, फिर हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे हम ट्रेड करने लगे। फिर मार्केट क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रहा था, ओवरसोल्ड था, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद, और अगले दिन फिर मार्केट गिरा, फिर गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद हमने वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी हमने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली क्लोजिंग दी है। सॉरी एक फ़ोन कॉल आ गया था। हाँ, हमने क्या किया, 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे हमने क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है, क्योंकि जब तक हम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल जाएंगे तब तक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट वीक रहता है और सेलर कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म सेलर्स एक्टिवेटेड रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है ये हमें देखनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि मंडे हम गैप डाउन खुलेंगे। अगर किसी भी रीज़न से हम मान लीजिए फ्लैट खुलते हैं या फिर 17,150 या 17,180 के आसपास या फिर 17,200 के ऊपर खुलते हैं ना, तो फिर आपके पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इस लेवल के ऊपर खुलें। ठीक है, इस लेवल के ऊपर खुलें और इस लेवल से हम नीचे निकलते हैं तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 17,130 और दूसरा टारगेट है हमारे पास 17,050, यानी ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और गलती से अगर हम 17,000 के नीचे फिसले तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,900 का। ये क्लियरली समझ लीजिए। अगर हमारी ओपनिंग 17,200 के ऊपर हो रही है तो फिर हम एक बार नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जितना हम कम गैप से खोलेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से गिर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, मान लो 250 पॉइंट ही नीचे खुल गए हम या 200 पॉइंट नीचे खुल गए, सीधा सीधा 17,100 या 17,050 के आसपास खुलते हैं, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है या फर्दर नेगेटिव बन रहा है, तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
कि अगर 17,200 के ऊपर खुल रहे हो तो आपकी जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली आ सकती है, क्योंकि मार्केट कम गैप से खुलेगा। और अगर गैप डाउन खुल गया ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का, तो फिर आपके पास कोई जगह नहीं बचेगी काम करने के लिए। तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।